नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुरु आपके लगन चार्ट में अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो इसके आपके लिए क्या-क्या परिणाम रह सकते हैं। देखिए, तीसरे भाव में गुरु जब भी आते हैं तो ऐसा जातक विद्यार्थी जीवन में काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकता है। इन लोगों की पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी, इनके पास किताबों का भंडार होगा और ऐसा जातक जो कुछ भी पढ़ेगा वो उसको व्यक्त भी बहुत अच्छे से करेगा। तो इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। ये एक बहुत अच्छे टीचर यानी ये शिक्षक बहुत अच्छे बन सकते हैं और इनमें प्रतिभा बहुत होती है। ये प्रतिभावान होते हैं और ये हमेशा बहुत तेज़ी से कुछ नया सीखते हैं। इनका जो दिमाग होता है काफ़ी विस्तृत सोच रखता है, एक बड़ी सोच रखता है। ऐसे जातकों का नज़रिया काफ़ी अलग हो सकता है और ये जातकों का दिल भी बहुत बड़ा होता है। इसी तरह से ये कई बार निस्वार्थ भाव से एक शिक्षक के रूप में सेवा करते देखे गए हैं। इनको अपने धन के साथ साथ इनका मान सम्मान भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा और जो कुछ भी इनके पास होगा, चाहे इनके पास नॉलेज है, चाहे इनके पास एक अच्छी सलाह है, तो वो ये लोगों को बहुत अच्छी तरह से देंगे, बहुत सही डायरेक्शन में देंगे और खुद भी ये इसका यूज काफ़ी अच्छे से करते हैं। तो ऐसे जातकों के ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो जीवन में एक सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये कोई मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ काम या किसी भी ऐसे काम को हैंडल करने में काफ़ी आसानी से आगे बढ़ने वाले होते हैं। इसी तरह से ये किसी स्कूल के संचालक हो सकते हैं, ये एक फेमस टीचर हो सकते हैं जो बहुत बड़े ग्रुप को एक साथ कम्युनिकेट करें और जो अंतर्क्रिया होती है, कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, वो ये बहुत बड़े ग्रुप के साथ कर सकते हैं। तो इनका जो एरिया होगा, इनका जो नेटवर्क होगा, इस तरह से इनके स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इसी तरह से इनके जो फॉलोवर हैं वो भी काफ़ी हो सकते हैं। इस प्रकार के जातक हमेशा अध्ययन में रुचि रखते हैं, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। अक्सर ये डीपली पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पर इनको तथ्यों के कलेक्शन से मतलब होता है। इनको वो कलेक्शन चाहिए जिससे ये लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें काफ़ी अच्छे से। तो इन जातकों के पास किताबें, बुक्स बहुत ज़्यादा होंगी और ये बहुत जल्दी उनको पढ़ेंगे। इस प्रकार के जातक अध्ययन के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं और ये जातकों में निर्णय लेने की भी काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। ये किसी काम को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। इसी तरह से ऐसे जातक जीवन में एक बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो जिन भी जातकों का तीसरे भाव में गुरु होगा, उनके अपने भाई बहनों के साथ भी रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहेंगे और भाई बहन और पड़ोसी और रिश्तेदार इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा मैटर भी करेंगे, उनकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अब ऐसे जातक जिनका तीसरे भाव में गुरु होता है, ये अपने मान सम्मान के साथ साथ अपनी रेस्पेक्ट को भी काफ़ी अच्छे से देखते हैं। तो ऐसे जातकों को हमेशा लोगों से मान सम्मान मिलता रहेगा। ये लोगों में अपने अच्छे व्यवहार के लिए और अपनी सेवा के गुण के लिए काफ़ी ज़्यादा पहचाने जाएंगे। इस प्रकार के जातक जहाँ भी जाएंगे, ये जहाँ भी यात्रा करेंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। इनका मन, इनका दिल हमेशा नए विचारों के लिए, नया कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो एक इनकी ऐसी सोच होती है जो हर किसी में नहीं हो सकती। इस प्रकार के जातक हमेशा इनोवेशन की तरफ देखते हैं, वो विचारों का जो नवाचार होता है उसकी तरफ देखते हैं। तो ये कुछ भी नया सीखने को हमेशा के लिए तत्पर रहेंगे। इसी प्रकार से जब ये किसी को सलाह देते हैं तो ये बदलती परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल अपने आप को ढालते हुए सलाह देते हैं और खुद भी ये बदलते हुए माहौल के हिसाब से बहुत जल्दी ढल जाते हैं। ऐसे जातक जिस भी प्रकार का इनको माहौल मिलेगा, जिस भी प्रकार की परिस्थितियां होंगी, ये एडजस्ट भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो हो सकता है अगर आपका तीसरे भाव में गुरु हो तो आपको छोटी आयु में, जब आप छात्र जीवन में थे, विद्यार्थी जीवन में थे, तब आपको मान सम्मान आपको बहुत ज़्यादा मिला होगा। इसी प्रकार से जो शिक्षक आपने देखा होगा, जो कुछ लोग सम्मानित होते हैं शिक्षक के रूप में, उन लोगों का तीसरे भाव में गुरु हो सकता है। तो यहाँ पर जब भी गुरु आते हैं तो जातक अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए काफ़ी मेहनत करता है, वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ऐसे जातक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो शारीरिक मेहनत के लिए ना जाएं, यानी जीवन में उनके इतनी ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं होती है,
पर उनके जो मानसिक रूप से जो उनको मेहनत, बौद्धिक जो उनकी क्षमता होती है, उनको जो मेंटली जो हार्डवर्क करना पड़ता है, वो उनके जीवन में हमेशा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे जातक हमेशा बहुत अच्छी स्थिति में होंगे अगर गुरु इनका बहुत ही अच्छी स्थिति में हुआ। तो ये जातक हमेशा जीवन में एक उदार व्यक्तित्व, एक समझदार और विवेकशील व्यक्तित्व के रूप में भी पहचाने जाएंगे। इस प्रकार के जातकों को पैसे से उतना ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा। इनको कहीं ना कहीं अपनी रेस्पेक्ट ज़्यादा इनके लिए मैटर करेगी। तो यहाँ जब भी गुरु आते हैं तीसरे घर में, ऐसे जातकों को घूमने फिरने के साथ साथ उन स्थानों का, जिन स्थानों पर ये घूमने जा रहे हैं, ये कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ डाटाज कलेक्शन का, वहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखने का, कुछ जानकारी प्राप्त करने का जो इनका एक नज़रिया होता है, वो हर किसी में नहीं हो सकता। इस प्रकार के जातक दार्शनिक पुस्तकों के भी राइटर हो सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे कवि और लेखक हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यंग्यात्मक रूप में भी काफ़ी अच्छा कुछ लिख सकते हैं। तो पढ़ने के साथ साथ ये लिखने में भी काफ़ी माहिर हो सकते हैं। ये एक बहुत फेमस राइटर हो सकते हैं, चाहे वो कविताओं के हो या फिर जनरल टेक्स्ट बुक जो होती हैं उनके हो। तो ऐसे जातकों में प्रतिभा बहुत ज़्यादा होती है, ये प्रतिभाशाली बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे जातक किसी स्कूल कॉलेज के संचालक, किसी कंपनी के एमडी वगैरह, और इनकी जो व्यावसायिक कौशल है, इनमें व्यावसायिक जो इनकी समझ है, बिजनेस पर्पज से इनको अगर देखा जाए तो वो भी इनमें होता है। और इनको ये भी पता होता है कि कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट रहेगी, कहाँ पर क्या करना है, इनको सब कुछ मैनेज करना भी आएगा अगर ये किसी भी बिजनेस में जाते हैं। तीसरे भाव में जब भी गुरु होते हैं तो तीसरे भाव से वो सीधी सीधी सबसे पहले जो दृष्टि डालेंगे, पांचवी दृष्टि, वो डालेंगे सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव पे जब दृष्टि डालेंगे तो ऐसे जातकों का जो वैवाहिक जीवन है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। और इनको ऐसे बिजनेस पसंद होंगे जहां पर बार बार बदलाव होता रहे, जहां पर बार बार ये लोगों के साथ कम्युनिकेट करते रहें। तो ये एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। और इनका बेसिकली जो बिजनेस होता है वो इसी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ नॉलेज के पर्पज़ से, या कोई जैसे स्कूल के एजुकेशनल पर्पज़ समझ सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक इसी प्रकार से सेवा करते हैं लोगों की, और वो अपना बिजनेस भी चलाते हैं। लेकिन एक बात जो इनको थोड़ा अलग करती है दूसरे लोगों से, वो ये है कि ये हमेशा धन कमाने के लिए ज़्यादा नहीं देखते, ये लोगों की सेवा के लिए ज़्यादा जाने जाएंगे। तो इस वजह से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान भी मिलेगा। इसी तरह से हो सकता है कि विवाह के बाद इनके जीवन में बहुत बड़ा कोई सकारात्मक परिवर्तन इनके एजुकेशनल करियर में या इनके व्यवसाय में हो सकता है। इसी तरह से इनको अपने एजुकेशनल करियर में बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और इनको अपने जो बिज़नेस का इनका जो लेवल है वो हालांकि काफ़ी हाई होता है, बट बिज़नेस पर्पज़ से भी इनको बहुत ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती है। मैरिज के बाद भी इनको यात्रा करने का काफ़ी ज़्यादा चांस मिल सकता है। इस प्रकार के जातक शारीरिक मेहनत के साथ उतना लगाव नहीं रखेंगे जितना ये बौद्धिक रूप से रखेंगे। तो बौद्धिक रूप से मेंटली बहुत ये प्रिपेयर रहते हैं हर किसी सिचुएशन के लिए, और ये एक बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं। इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही क्विक होती है, और ये हमेशा आने वाले समय को, परिस्थितियों को बहुत पहले ही भांप लेते हैं। तो जो भी एजुकेशनल लेवल पर सोसाइटी में कुछ परिवर्तन हो रहे होते हैं, या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या एक नेशनल लेवल पे जो भी चेंजेस आने वाले हैं, उनके लिए ये कोई रणनीति बनाना चाहें, उनके लिए कोई ये प्लान बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। ऐसे जातकों का जब भी जुपिटर सप्तम भाव को देख रहा होता है तो इनका जीवन साथी भी इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके साथ ही इनकी जो पार्टनरशिप होगी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी इन लोगों के लिए। यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ेगी इनके नवम भाव पे। तो नवम भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी, ऐसे जातकों की उच्च शिक्षा बहुत ही अच्छी होगी। ये पीएचडी वगैरह भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे ये सलाहकार बन सकते हैं, बहुत अच्छे ये लोगों को गाइड कर सकते हैं। इसी तरह से इनके धार्मिक पर्पज से बहुत सारी यात्राएं हो सकती हैं, इनको पिता से अच्छी मदद मिल सकती हैं, ये काफ़ी भाग्यशाली भी होंगे। इसी तरीके से ये जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इनकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह से ये कई बार जोखिम ले लेंगे, लेकिन बहुत बार ये जोखिम लेने से बचेंगे भी, और ये सही तरीका निकालेंगे। जोखिम को हैंडल करने का भी इनके पास एक अलग ही तरीका हो सकता है। तो जब भी गुरु नवम भाव को देखे,
ऐसे जातक हमेशा अपनी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ऐसा नया करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी प्रकार से गुरु की जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो 11th हाउस पे पड़ेगी। तो 11th हाउस पे पड़ने से अगर इनको किसी भी काम में बहुत कम सैलरी भी मिल रही है तो भी इनको काम चल जाएगा, यानी ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धन की चाह नहीं रखते। इनके जो पास जो धन होता है काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। अगर गुरु की स्थिति ज़्यादा अच्छी हुई तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा धन भी अर्जित कर सकते हैं, बट इनके मन में जो इच्छा होगी वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं बहुत कम इनको सैलरी में भी अगर कोई रखेगा तो ये वहाँ भी जा सकते हैं, यानी इनको ऐसी जॉब मिले जहाँ पर बहुत कम सैलरी और काम ज़्यादा हो तो ये कर सकते हैं, क्योंकि इनके मन में वो एक जो सेवा भाव रहता है उसकी वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। पब्लिक में देखा जाए तो ये काफ़ी सामान्य व्यक्ति के रूप में, बहुत ही अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे, बहुत सिंपल व्यक्ति के रूप में और सीधे साधे व्यवहार वाले जाने जाएंगे। लेकिन कई बार एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब कोई भी क्रूर ग्रह अगर तीसरे घर में बैठता है या जुपिटर पर यहाँ पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है तो ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा चालाक चतुर भी हो सकते हैं। हालांकि ऐसे जातकों का विदेश यात्रा का भी कई बार चांस बन सकता है, चाहे अपनी संतान के लिए बने या अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बने, किसी भी वजह से इनका बन सकता है, वो उनकी कुंडली पर डिपेंड करता है। तो ये घूमने फिरने के शौकीन तो होते ही हैं। अगर इनके कुछ इस प्रकार का फॉरेन टूर का भी चांस बनता है तो ये वहाँ पर भी कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो मोस्टली जो गुरु तीसरे भाव में होते हैं अगर, तो ऐसा जातक समय के साथ साथ प्रगति करता जाएगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि वो एक साथ बहुत ज़्यादा प्रगति करे, उसको धीमे धीमे जीवन में प्रगति होती जाएगी और एक समय बाद वो बहुत ऊंचाई पर जीवन में होगा। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वो एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इनमें होती है, बहुत ज़्यादा विवेक और समझदारी इन लोगों में देखने को मिलती है। तो ये जातक कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जिनका भी तीसरे भाव में गुरु होता है। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।